हेलो एवरीवन, मैं पुष्पकांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर एग्जाम पे। आज हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बताएंगे। कितने राज्य हैं भारत के, कितने भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। भारत पृथ्वी पर कहाँ पर अवस्थित है, कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, किस महाद्वीप में अवस्थित है, आज इस सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी पृथ्वी में भारत प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है। यदि कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम अगर पृथ्वी को बांटते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, तो भारत पहले चतुर्थांश में अवस्थित है, ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत अगर देखा जाए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, अर्थात भारत की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी दृष्टि से स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया के बीचों बीच भारत की अवस्थिति है, ठीक है। भारत को क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। संपूर्ण विश्व का 2.42% है। यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है विश्व में। पहले स्थान पे आपका सबसे पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है। सबसे उत्तरी राज्य, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में निकलता है, वो तमिलनाडु से निकलता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लद्दाख से निकलता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात से निकलता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, ठीक है। भारत के अगर पॉइंट की बात की जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है और पूर्व का बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है तो यहाँ पे इंदिरा कौल अवस्थित है, लद्दाख में ही। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है। यानी भारत कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा पॉइंट तक है। भारत का पश्चिमी विस्तार यहाँ गुजरात में गोरमू होता है, इसे सरकरी भी कहा जाता है, जहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर निकलता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसे किबिथु भी कहा जाता है, यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर निकलता है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है गोरमोता से लेकर किबिथु तक, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का ही पार्ट है। तो यहाँ से ग्रेट निकोबार से निकलता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, जहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है।
ये भारत इंदिरा से लेके इंदिरा तक है, इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल तक भारत का विस्तार है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी लद्दाख में इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2,933 किलोमीटर है। यानी कि गोरमुता से लेकर केवतू तक भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। अर्थात भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ठीक है। भारत की भौगोलिक आकृति की बात करें तो भारत क्या है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर आपका अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या हिंद महासागर है। तो तीन ओर से जलीय स्थिति है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय है। क्लियर। भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा 70 राज्य भारत के 7 देशों से सीमा साझा करते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, अभी क्रम से उनको देख लेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर। यानी भारत की कुल स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, 15,106 किलोमीटर। ठीक है। जलीय सीमा भारत की दी गई है तो भारत के 9 राज्य तटों पर अवस्थित हैं। भारत की जो 9 राज्य हैं वो तटों पर अवस्थित हैं। भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है जो द्वीपों सहित है। मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, 9 राज्यों में सबसे पहले गुजरात है। 9 राज्यों में सबसे पहले गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद इस साइड जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा 1214.70 किलोमीटर है। यानी तटरेखा की बात करें तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी है, 963.70 किलोमीटर है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, 101 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है। ठीक, राज्यों की बात करें तो भारत के पश्चिम की बात करें तो भारत में जो पश्चिम स्थलीय देश है, पश्चिम में जो स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान लगा हुआ है। उत्तर में चाइना है, उत्तर में चाइना है, नेपाल है। ठीक है। पूर्वोत्तर में भूटान है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। कुल 7 देश भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कितने राज्यों से लगा है, तो पाकिस्तान कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को एक आयोग बना था, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ आयोग। तो उन्हीं के नाम पर एक सीमा का निर्धारण किया गया था, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल स्थलीय सीमा 3,323 किलोमीटर है। यानी 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। यानी गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका पंजाब है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का केवल ये क्षेत्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। 1896 में निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, अब पीओके किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। 106 किलोमीटर। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत की जो साझा होती है वो अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। चाइना की बात करें तो भारत और चाइना की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। भारत और चाइना की कुल स्थलीय सीमा 3488 किलोमीटर है। कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है।
एक बार फिर से देख लेते हैं, लद्दाख है, लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा आपकी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और अरुणाचल चीन के बीच में सीमा बनाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेपाल के साथ अगर स्थिति देखी जाए तो भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल और भारत की जो बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा है। कुल राज्य जो सीमा साझा करते हैं तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आपका सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ भारत और भूटान की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। भारत और भूटान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। इनमें सबसे पहले सिक्किम ने भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, यहाँ से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, और असम, ठीक है, असम, ये 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भारत और म्यांमार की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर है। 4 राज्य भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा म्यांमार और भारत की सीमा का निर्धारण होता है, ठीक है। इधर अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ निकोबार को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही भारत का सबसे अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। जो भारत का अंतिम सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है। क्लियर। तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इधर भारत का एक और द्वीप समूह, इसका नाम लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम, भारत का लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। यानी 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय को मालदीव से अलग किया जाता है। भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले सबसे नज़दीक समुद्री पड़ोसी देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका पाक जल संधि यानी पाक जलडमरू मध्य के द्वारा किससे अलग होता है, पाक स्टेट कहा जाता है। भारत से श्रीलंका अलग होता है। दूसरा सबसे नज़दीकी जलीय पड़ोसी देश आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। दूसरा सबसे नज़दीकी जलीय पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तीसरा सबसे नज़दीकी जलीय पड़ोसी देश आपका मालदीव है, जो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यदि भारत की बात करें, जो स्थल और जलीय दोनों सीमाओं से लगे हुए देशों की अगर संख्या की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी बनाता है, जलीय सीमा भी बनाता है। दूसरा आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। तीसरा आपका म्यांमार है। म्यांमार की स्थलीय सीमा भी है, जलीय सीमा, यानी 3 देशों के साथ भारत स्थलीय और जलीय दोनों तरह से सीमा साझा करता है, ठीक है।